और देखिए, कोरोना के कहर की खबर देश के हर कोने से आ रही है, लेकिन गोवा से जो खबर आई है उससे तो पूरा देश सन्न हो गया है। वैसे तो गोवा को देश के सबसे आधुनिक और संपन्न राज्यों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के सिर्फ एक अस्पताल में पिछले 4 दिन में 75 मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा सामान्य नहीं है, इसीलिए एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की है। और यकीन मानिए, जो सच सामने आया उसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पड़ताल के मुताबिक गोवा के अस्पताल में मौत का मुजरिम कोरोना कम, सिस्टम ज्यादा है। कोविड पेशंट गोंयांत कशे हांगासर गोंयांत कशे तळमळटात आनी हो सरकार जितने मरीज बेड पर नहीं हैं, उससे ज्यादा जमीन पर कराह रहे हैं। कहीं कूड़े का ढेर, कहीं गंदगी का अंबार। ये मंजर है गोवा के मशहूर जीएमसी अस्पताल का, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है या खिलवाड़, कहना मुश्किल है, क्योंकि यहां जिस तादाद में मरीजों की मौत हो रही है उसे देखकर इसे कोरोना से होने वाली सामान्य मौत तो नहीं माना जाएगा। 4 दिन 75 मौत, मुजरिम कौन? यहाँ 4 दिन में 75 मरीजों की जान जा चुकी है। 11 मई को अस्पताल में 26 लोगों की मौत हुई, 12 मई को 21 लोगों की जान गई, 13 मई को 15 लोग मौत की आगोश में चले गए, तो शुक्रवार की सुबह 13 लोगों की मौत हुई। इस तरह महज 96 घंटे में 75 लोगों की इस अस्पताल में मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा बताता है कि ये कोरोना से होने वाली मौत नहीं है, इसलिए एबीपी न्यूज ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की, तो जो तस्वीर उभर कर सामने आई उससे साफ होता है कि इसे मौत के बजाय सिस्टम की लापरवाही से हुआ कत्ल कहा जाना ही ठीक होगा। पिछले 4 दिनों में 75 मृत्यु हो गए हैं गोवा में। गोवा के प्रीमियर हॉस्पिटल मतलब गोवा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से, मतलब ये इर्रिस्पॉन्सिबल जो सरकार है, ये अपने हाथ से, इनकी वजह से ये लोग मर गए हैं। और ये कोविड की वजह से मरे नहीं है, ये कोविड ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से मर गए हैं। कोरोना ने लोगों की सांसें छीनी या गोवा की सरकार की लापरवाही से लोगों की जिंदगी की डोर टूट गई? इसकी पड़ताल जब एबीपी न्यूज की टीम ने शुरू की तो हमारा सामना एक ऐसे खौफनाक सच से हुआ जिसे सुनकर आपकी नसों का खून तक जम जाएगा। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल, क्योंकि ज्यादातर मौत रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हो रही है और ज्यादातर मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रही है। इससे भी ज्यादा सनसनीखेज पहलू ये है कि मौत का आंकड़ा उस वक्त ही बढ़ता है जब अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर बदले जाते हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज में हो रही मौत से जुड़ी इस जानकारी के मिलने के बाद हमारे भी होश उड़ गए। एबीपी न्यूज संवाददाता ने जब मौके पर पहुंचकर इस सच्चाई की गहराई को नापा तो और भी कई चौंकाने वाले सच से सामना हुआ। वजह 1, ऑक्सीजन की किल्लत। गोवा जैसे छोटे राज्य में भी कोरोना मरीजों की बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। पिछले 7 दिनों का हम आंकड़ा देखें तो रोजाना 50 से लेकर के 70 मरीजों की मौत हो रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि इन मौतों में से 15 से 20 मरीजों की मौत सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि उन्हें सही मात्रा में और सही समय पर ऑक्सीजन नहीं दिया जा सका। गोवा मेडिकल कॉलेज की इस तस्वीर से साफ हो जाता है कि सरकारें लाख दावे करें कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हमारी पड़ताल जब आगे बढ़ी तो एक और खौफनाक सच हमारी टीम के सामने आया। वजह 2, बैकअप के बिना सिलेंडर रिफिल। कहने का मतलब है कि जिस समय ऑक्सीजन सिलेंडर को ट्रॉली से उतार करके अस्पताल के सिस्टम में फिट किया जाता है, उस समय इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ऑक्सीजन सप्लाई के प्रेशर को, फ्लो को मेंटेन किया जा सके, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के फ्लो में कमी आती है, गिरावट आती है, और जिसकी वजह से जो सीरियस मरीज हैं, जो सीरियस पेशेंट हैं, उनकी मौतें हो रही है। और कल रात की बात करें, जो हमारे पास ताज़ा आंकड़ा मिला है, उसके मुताबिक 13 मरीजों की मौतें रात के 1 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के बीच में हुई है।
हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान रात के 1 बजे से लेकर के 6 बजे को डार्क आवर करार दिया। जरा सोचिए, एक मरीज जिसकी मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ ऑक्सीजन ही फासला हो, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद की जाती है तो ये सामान्य मौत है या हत्या, ये फैसला आप खुद करिए। हम तो आपको वो सच बताते हैं जो सरकारों ने अदालत के सामने रखा है। इससे सरकार का निकम्मापन भी जाहिर होता है और कोरोना से लड़ाई की जमीनी हकीकत भी बेपर्दा होती है। वजह 3, बद इंतजामी की इंतहा। हाईकोर्ट के सामने दिए गए हलफनामे में सरकार ने ये माना है कि उनके पास न सिर्फ ऑक्सीजन के सप्लाई की कमी है बल्कि दूसरी लॉजिस्टिक से रिलेटेड कमियों की वजह से, जैसा कि उन्होंने गिनाया है। सरकार का हलफनामा का मैं बात बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने माना है कि उनके पास खाली सिलेंडर्स की कमी है जो कि ऑक्सीजन भरवा करके रिप्लेस किया जा सके। उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉलीज की कमी है जिस पर कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ढोया जाता है। उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स की कमी है जो ऑक्सीजन सिलेंडर को ट्रॉली से उतार करके अस्पताल के सिस्टम में फिट कर सके। ये वो सच था जो एबीपी न्यूज को ग्राउंड रियलिटी टेस्ट में मिला। इसके बाद जब हमने ये जानना चाहा कि आखिर ये हालात क्यों हैं, क्यों अदालत की फटकार के बाद भी सरकार नहीं जाग रही है, क्योंकि मौत के आंकड़े देखकर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। इसकी जो वजह सामने आई उसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और अफसोस भी होगा। वजह 4, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की कलह। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बीच काफी मतभेद उभर कर सामने आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने खुद माना है, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि रात के 1 बजे के बाद सुबह 6 बजे के बीच इतनी मौतें क्यों हो रही है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले की इंक्वायरी की जानी चाहिए। यानी जब गोवा के सबसे बड़े अस्पताल से लाशों का लश्कर निकल रहा है, उस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में सिर फुटअव्वल हो रही है। हमारे लिए भी ये सच परेशान करने वाला था, इसलिए हमने सरकार में आपसी खींचतान की तह में जाने का फैसला किया। वजह 5, सरकार में कलह। दूसरे विधायक जो हैं रूलिंग पार्टी के, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पे ही आरोप लगाया है कि उनकी मिलीभगत हो सकती है कि जिसकी वजह से इतनी सारी मौतें हो रही है। अपोजिशन भी इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में पीछे नहीं है और एक यहाँ पे कंप्लेन फाइल किया गया है पुलिस के पास स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, ये कहते हुए कि उनकी ऑक्सीजन कंपनीज के साथ मिलीभगत है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में कमी होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक कंपनी को दिया गया है। देखिए, प्रमोद सावंत जो हैं वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं और विश्वजीत राणे जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री गोवा के। अदालत की फटकार और मौत के आंकड़े पर मचे हाहाकार के बाद गोवा सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है, लेकिन सरकार में जो कलह मची है उसकी रिपोर्ट हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल सीएम प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे दोनों ही बीजेपी में हैं। विश्वजीत राणे 4 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री का आरोप है कि सीएम ने उनकी लॉकडाउन वाली सलाह नकार दी थी। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने गोवा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, लेकिन अलग अलग। सीएम आरोप लगा रहे हैं कि दौरे के लिए बुलाने पर भी स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ नहीं आए। अब कोरोना काल में अगर राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा रिश्ता होगा तो जाहिर है इसकी सजा जनता को ही तो भुगतनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।